Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. We are full of energy, and in this video I'm going to be showcasing you the sample flat of Downtown 66. एक नया प्रोजेक्ट आ गया है भाई मार्केट में जिसका सैम्पल फ्लैट टोटली रेडी है। इन द पास्ट 24 आवर्स मैंने प्रोजेक्ट को थॉरली स्टडी करा है, कौन सा लेआउट है, क्या टावर्स है, क्या प्लेसमेंट है। ऑब्वियसली आई वाज वेरी मच अवेयर अबाउट द प्रोजेक्ट इन द पास्ट मंथ्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी टेकिंग यू डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेल्स गैलरी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड वहाँ पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का बहुत ही ब्यूटीफुल सा 2900 स्क्वायर फुट सुपर एरिया का ब्यूटीफुल सैम्पल फ्लैट। So now I'll be showing you the actual sample flat जहाँ से आपको जिसको देख करके आपको समझ में आ सकता है कि क्या ये लेआउट आप लोगों के लिए बना है या नहीं बना है। ये जितना भी आप वॉल हाइलाइट्स पे ये जितने भी सीनरीज देख रहे हैं, दिस इज द पास्ट डेवलपमेंट विच हैज़ बीन डन बाय द डेवलपर इन गुड़गांव एंड इन अदर सिटीज एज वेल। जितने लोग BPTP को जानते हैं, सो दे नो दैट दीज डेवलपर्स आर कमिंग, देयर रूट्स आर कमिंग फ्रॉम फरीदाबाद एंड नाउ इन गुड़गांव दे आर वेरी एक्टिवली लॉन्चिंग हाई राइज अपार्टमेंट्स, जिसको आज मैं कवर करने वाला हूँ। दैट इज डाउनटाउन 66 which is upcoming in sector 66 of golf course extension, and same time पर very recently maybe a year back they launched Vertigreens in sector 102 that is also coming up in a similar kind of concept, लेकिन दोनों का लोकेशन पोल्स अपार्ट है, दोनों के लोकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बट इन दिस वेरी रिसेंट लॉन्च जो अभी मैं आपको एग्जैक्टली ये ब्यूटीफुल सा सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज करी हैं एज अ डेवलपर फ्रॉम देयर पास्ट लॉन्च। तो जो इन्होंने 102 का जो लॉन्च किया था उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमारे को लेआउट में देखने को मिले हैं। पर्सनली मैंने देखा है कि एज अ एंड यूज़र जब मैं एक्सटेंशन रोड पे लोगों को प्रॉपर्टीज सजेस्ट करता हूँ या उनके मन मुताबिक लेआउट जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत ही कम लेआउट्स मैं रिकमेंड कर पाता हूँ जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमारे को रूम स्पेशियस चाहिए। सो नाउ एग्जैक्टली दिस इज हाउ योर मेन एंट्रेंस डोर वुड लुक लाइक। सो ये आपकी सामने की तरफ में लिफ्ट लॉबी एरिया रहेगी जहाँ पर आपको टोटल 6 एलिवेटर्स देखने को मिलते हैं एंड दिस इज योर सर्वेंट्स क्वार्टर जो आपका इंटरनली लेआउट के साथ कनेक्टेड है। नाउ दिस इज हाउ वी एंटर इनसाइड दिस लेआउट। दिस इज अ 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट प्लस फैमिली लाउंज डिजाइन्ड बाय द डेवलपर। एंटर करते हैं, आपको सबसे पहले एक फॉयर सेक्शन मिल जाता है। फॉयर सेक्शन के इस तरफ में लेआउट की टाइपोलॉजी बता रहा हूँ, फॉयर सेक्शन के साथ में कनेक्टेड है आपका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम इज कमिंग विद द अटैच्ड बालकनी, अटैच्ड रेस्टरूम एंड आपको वार्डरोब्स के लिए भी ठीक ठाक जगह मिल जाता है। लेआउट के जब आप इस तरफ में आते हैं, यानी कि आप अपने एंटर करके लेफ्ट साइड में आते हैं, सो देन दिस इज वेयर द लेआउट ओपन्स अप। सबसे पहले आपको लिविंग डाइनिंग सेक्शन मिल जाता है। लिविंग डाइनिंग सेक्शन के साथ में आपको कनेक्टेड डेक बालकनी देखने को मिलता है। डेक जो इस प्रोजेक्ट का वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो भाई कंपनी वाले बहुत अच्छे से दर्शा बता के बोलेंगे कि हमारी रैप अराउंड बालकनीज है। सो दैट इज अ USP विच इज कमिंग विद दिस प्रॉपर्टी कि आपको आपका जो गेस्ट रूम है वहाँ से बालकनी स्टार्ट होती है, वहाँ पर थोड़ी विड्थ कम हो जाती है एंड आगे आते आते जब आप लिविंग सेक्शन डाइनिंग सेक्शन में आते हैं आपकी जो बालकनी है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी वाइड हो जाती है एंड देन इट इज़ कनेक्टेड इन अ L शेप टिल योर मास्टर बेडरूम एंड योर थर्ड बेडरूम एज वेल। एंड ऑन दिस साइड ऑफ द लेआउट यहाँ पर आपको मिलता है इस लिविंग एंड डाइनिंग के साथ में कनेक्टेड फैमिली लाउंज। फैमिली लाउंज के पीछे है सर्वेंट क्वार्टर आपके यूनिट का जो मैंने बाहर से दिखाया था। इस तरफ में आगे जाते हैं तो किचन देखने को मिलता है। किचन के साथ भी यूटिलिटी बालकनी कनेक्टेड है, सर्वेंट वाला ही सेम। एंड देन ये आगे की तरफ जो आप एली देख रहे हैं यहाँ से आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ देम इज द मास्टर बेडरूम एंड जो दूसरे वाला है वो आपके घर के छोटे बच्चों के लिए, जिसके लिए भी आप डेडिकेट करना चाहें। इस तरफ आ जाइए, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ इसका गेस्ट बेडरूम। तो गेस्ट वाले रूम को पहले देख लेते हैं एंड देन आई विल बी शोइंग यू द अदर सेक्शन। यू डायरेक्टली एंटर इनसाइड, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक स्पेशियस 11x13 का रूम जो बड़े वाले साइज की अभी हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर कंपनी ने 2 लेआउट्स लॉन्च करे हैं। वन इज 2600 स्क्वायर फुट विच इज गिविंग यू द लेआउट ऑफ 3 बेडरूम प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर एंड उसके बाद में जो दूसरा लेआउट है दैट इज 2900 जिसमें अभी हम खड़े हैं। दोनों ही लेआउट्स में बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस हैं। इन केस यू वुड बी इंटरेस्टेड विद द प्राइसिंग विद द लोकेशन, देन वील डेफिनेटली गिव यू दी ऑल द डिटेल्स। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है एंड यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है। जितना भी ये फर्नीचर आप लोग देख रहे हैं, ये प्रॉप्स आप लोग देख रहे हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डील। कमिंग बैक इन साइड, ये हमारा गेस्ट बेडरूम था। यहाँ पर वार्डरोब्स बनाकर दिए गए हैं एंड जब आप बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर इसका रेस्ट रूम देखने को मिल जाता है ऑन दिस साइड।
इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पर आपको मिलता है सबसे पहले अपना लिविंग एंड डाइनिंग यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि किचन इसके काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ पर इन्होंने दिया है फैमिली लाउंज। ये जितना भी आप सेक्शन देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग ऑल द बेडरूम्स, आपको यहाँ पर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग फ्रॉम द डेवलपर देखने को मिलती है। एंड इसके साथ में हमारे को टोटल 7 एयर कंडीशनर्स इस यूनिट में देखने को मिलते हैं। दिस इज वेयर योर फैमिली लाउंज कम्स इन प्लेस। दिस इज ऑलमोस्ट 10x6 का सेक्शन है। यहाँ पर इन्होंने पार्टीशन डाला है सो दैट दे कैन, आप इसको मंदिर स्पेस भी बना सकते हो या फिर आप जैसा चाहे इसको एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है देन यू कैन कॉम्प्रोमाइज द सर्वेंट क्वार्टर। आपका सर्वेंट आप 24/7 नहीं रखते हैं, देन यू कैन रिमूव दिस वॉल एंड आपका जो सर्वेंट क्वार्टर है वो इस रूम के साथ अटैच हो जाएगा। एंड सर्वेंट के साथ ऑलरेडी बालकनी और एक बाथरूम कनेक्टेड है। सो दिस लेआउट, दिस 3 बेडरूम फैमिली लाउंज कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड कन्वर्टेड इनटू अ 4 BHK। मूविंग अहेड, मैं आपको यहाँ से सामने सबसे पहले बालकनी दिखाना चाहूँगा बिकॉज अब USP बताया तो दिखाना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ द बालकनी इज़ लुकिंग लाइक। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 8 फीट का डेक देखने को मिलता है। जो हमने अब आप बाहर की तरफ उस तरफ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपकी 3.5-4 फुट की जगह रह जाती है जो आपका गेस्ट बेडरूम से कनेक्टेड है। लेकिन जब आप लिविंग डाइनिंग से स्टेप आउट करते हैं अपनी इस डेक बालकनी में, इस रनिंग बालकनी में, सो यहाँ पर आपको 8 फीट का डेक देखने को मिलता है। जनरली आपको, जो मैं बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वहाँ पर आपको 5 फुट, 4.5 फुट, 5.5 फुट, मैक्सिमम 6 फुट की बालकनीज देखने को मिलती हैं। लेकिन विद दिस प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली 8 फीट का देखने को मिलता है। एंड नाउ यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 6 फीट का स्पेस हो जाता है। यहाँ पर जो हमारे तीनों टावर्स की हाइट रहने वाली है दैट विल बी ग्राउंड प्लस 45 स्टोरीज, जिसमें जो आपके सिंप्लेक्स अपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ 42 स्टोरीज तक रहेंगे। एंड बाकी के 3 स्टोरीज में डेवलपर इज प्लानिंग पेंट हाउसेस, उसकी भी डिटेल्स हम अरेंज कर सकते हैं जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे को मिल जाता है इसका डाइनिंग सेक्शन। इस एंगल से आपने एक बार लिविंग और डाइनिंग को दोबारा देख लिया है सो दैट यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ मिल रही है। नाउ स्टेपिंग इनटू द किचन के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको, क्योंकि मैं और भी जगह प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ, कंपेयर करता हूँ अलग अलग माइक्रो मार्केट्स में जा कर के, देन आई कैन अश्योर यू दैट 2032 में जब ये प्रॉपर्टी रेडी होगी तब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के सेक्टर 66 में ये स्थित प्रोजेक्ट आपको वन ऑफ दी स्पेशियस किचन्स प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज there is no other layout in the vicinity which is giving you 2900 square foot for a 3 BHK with this beautiful massive kitchen। and जब आप step out करते हैं आपको यहाँ पर एक running balcony देखने को मिल जाती है। this is the length of the balcony you are getting। and जब हम kitchen से बाहर आते हैं तो हमारे को यहाँ पर एक तो यहाँ पर washing area बनाकर दिया हुआ है डेवलपर ने, just to give you an idea again। and यहाँ पर आपका washer और dryer on top of each other, तो यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई देखने को मिलती है। and this is where your servant rooms comes in place। so this is the space you are getting। and इसके साथ में आपको एक अटैच्ड बाथरूम देखने को मिल जाता है। कमिंग आउट ऑफ दी सर्वेंट क्वार्टर हम आ जाते हैं अपने किचन में। किचन एक बार इस एंगल से भी देख लो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मुकुल झूठ बोल रहा है। This is one of the spacious kitchens which I have seen in this location and with this typology of 2900 square foot। इस किचन से जब आप बाहर आते हो तो एक बार एंगल दोबारा देख लो घर का भाई, इस कॉर्नर में खड़े होके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, प्लेसमेंट एग्जैक्टली किस तरह है। अब आगे चलते हैं। दीज आर द 2 बेडरूम्स। तो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम्स और देखने को मिलते हैं। दोनों ही बेडरूम्स के साइजेस इक्वली अच्छे हैं और बड़े हैं। एक में ड्रेसर L शेप का है, एक में ड्रेसर लॉन्ग इसमें I शेप में है। तो नाउ दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑफ द लेआउट। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग ही मिलती है हमारे को। एंड उसके साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको एक बाथरूम देखने को मिलता है। दिस इज हाउ द बाथरूम हैज़ बिन डिजाइंड। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, बाथरूम के नीचे जो जितने भी वैनिटीज़ आप लोग देख रहे हैं, दिस इज कमिंग एज अ पार्ट ऑफ द डील। ऊपर की तरफ जो भी आप काउंटर टॉप में जो भी मार्बल जो लगा हुआ है दैट इज कमिंग विद द डील। जो गोल्डन कलर के फॉसेट्स आप लोग देख रहे हैं, जो भी CP फिटिंग्स कॉलर की आप लोग लगी देख रहे हैं, दैट इज कमिंग एज अ पार्ट ऑफ द डील। सो दिस इज हाउ योर सेकंड बेडरूम लुक्स लाइक। इस तरफ में पूरा का पूरा वार्डरोब्स का आ जाता है सेक्शन। एंड सेकंड रूम से बाहर आने से पहले एक बार जल्दी से जाके आप नजर मार लीजिए आपकी बालकनी का कि इस रूम से जब आप बाहर निकलेंगे, स्टेप आउट करते हैं अपनी बालकनी में तो कैसा रहेगा। एंड एक जो चीज़, अभी मैं इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन
जो टावर का जो फसाड है वो आपका ग्लास एंड मेटल का रहने वाला है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर इन सेक्टर 66 विसिनिटी। इसी के साथ में हम आ जाते हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर। अगेन वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलता है। इस प्रॉपर्टी में लाइट बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में रहने वाली है। ज़्यादा करके मैं अपने बायर्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप सन फेसिंग यूनिट लीजिए फॉर द नेचुरल लाइट, क्योंकि अभी गर्मी गुड़गांव की पीक पे चल रही है। पीपल वुड प्रेफर लेस ऑफ दोज सन फेसिंग अपार्टमेंट्स, लेकिन चाहे आप नॉर्थ फेसिंग यूनिट भी ले लेंगे इस घर में, तब भी आपको यहाँ पर एल शेप बालकनीज की वजह से बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लाइट घर में देखने को मिलेगी, विच इज़ अ वेरी वेरी प्लस विच कम्स विद द प्रॉपर्टी। एंटर हमने यहाँ से किया था, आपको शायद स्पेस का आइडिया ना लगा हो, तो यहाँ पर एल शेप में क्लोजेट बना हुआ है, सो दैट इज लुकिंग very beautiful and spacious, and this is where your bathroom comes in place. This is how the third bathroom looks like. So I hope you've got a fair idea. Coming out of the third bedroom, so just like this we have covered this beautiful tour of this 3-bedroom plus family lounge plus servant quarter available getting constructed in sector 66 by BBDB developers. इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड में आप जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं, वी कैन डेफिनेटली गिव इट टू यू, एंड साथ ही साथ में आपके लिए इस लोकेशन में और कौन कौन से ऑप्शंस हम रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगेन वी कैन सजेस्ट दोज ऑप्शंस एज वेल। कंपनी का जो करंट जो पेमेंट प्लान है दैट इज सिंगल पेमेंट प्लान, इट इज अ CLP पेमेंट प्लान। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर आपको 19,500 रुपये से लेकर के 21,500 रुपये का प्राइसिंग देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी ने एज अ न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट इनॉग्रल बेनिफिट्स भी दे करके रखे हुए हैं, सो दैट इज अ एडेड एडवांटेज अगर आप लोग स्टार्टिंग में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के साथ एक डेवलपर के साथ जुड़ जाते हैं। बट ऑलवेज, जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, डू योर ड्यू डिलिजेंस, टेल योर रिक्वायरमेंट टू योर ब्रोकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, इट मींस अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही दूसरे वीडियो में।